देखिए पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज मास निकालने के लिए सीखे थे। इसके लिए फॉर्मूला क्या चीज था आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये 100 जो आया है परसेंटेज में बदलने के लिए आया है। यानी कि किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का द्रव्यमान दिया हुआ है, यदि किसी बिलियन में वजन कम दिया गया है किसी पदार्थ का, उसको हम क्या मानेंगे? सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का वजन आपके पास टोटल दिया हुआ रहेगा ही कि 250 ग्राम 200 ग्राम। तो उसमें खुद आपको पहचानना है कि मास परसेंटेज हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसका थ्योरी पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया गया था। इस पे कम से कम 1-2 न्यूमेरिकल चलेंगे। हर टॉपिक के बाद 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन बाबू सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात बोला है ब्रदर इस क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन इज ए प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 4 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस एक्स। कोई पदार्थ आपके पास 4 ग्राम है एक्स, अब प्लस 50 ग्राम वाटर, यानी कि 50 ग्राम वाटर कहने का मतलब कि ये वाला चीज हमारा क्या हो जाएगा? वाई। अब एक पदार्थ x प्लस वाई मिलकर के क्या बना दिया? एक्स वाई। एक्स कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम, प्लस इसका कोई नाम तो नहीं दिया हुआ था, आप इसमें नमक भी मिला सकते हैं, चीनी भी मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं। 4 ग्राम वाई में आपके पास दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 50 ग्राम ऑफ वाटर। यहां से आपको पता चल चुका है कि भैया ये 4 ग्राम जो है ये 50 ग्राम है, तो ये वाला चीज हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि ये विलेय पदार्थ हो जाएंगे। इसका वजन क्या है? कम है, और 50 ग्राम का वजन क्या है? ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएंगे, यानी कि ये बंदा विलायक हो जाएगा। आपको बताए थे पिछले क्लास कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो एक हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन, यानी कि हमारा एक बिलियन बन चुका है। अब ये बिलियन जब बना है तो इसमें देखिए 50 अचार 54 ग्राम, यानी कि 54 ग्राम का हमारा कोई बिलियन तैयार हुआ है। अब यही बात को यहाँ पर डायग्राम से बनाइए, ऐसे भी बना सकते हैं सोच करके, एक डायग्राम से भी बना सकते हैं। सपोज डैट मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर में सबसे पहले देखो कि पानी 50 ग्राम दिया गया है, यानी पानी का मात्रा यहाँ पर क्या है? ज्यादा है, वाटर। इसके ऊपर में आप क्या मिलाए हैं? इधर यहाँ पे आप मिला दिए हैं 4 ग्राम कोई पदार्थ, 4 ग्राम कोई पदार्थ ऑफ एक्स, एक्स कोई पदार्थ है। अब 4 ग्राम एक्स है, इसका मतलब कि 4 ग्राम यहाँ पर ये सॉल्यूट हो गए, और ये 50 ग्राम है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। 4 ग्राम और ये 50 ग्राम मिल करके इसका टोटल यहाँ पर बिलियन का कितना वैल्यू कर दिया? 54 ग्राम। ये एक प्रकार का क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है इतना, सॉल्यूशन का मास दे दिया गया है। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, यानी कि द्रव्यमान। क्वेश्चन में ये सब चीज आपका प्रेजेंट है। अब आपको क्या निकालना है? इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर कहीं कहीं किताब में आपको NaCl भी दे सकता है, ग्लूकोज भी दे सकता है, एक्स। अब बताइए फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम दिया हुआ है? 4 बटा बिलियन का यहां पर देख लीजिए कितना मास है? 54 मल्टीप्लाई 100।
इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। 4 से कटेगा नहीं, 27 दूनी 54, 2 में 27, अब कटेगा नहीं, 200/27, यानी कि इसको जितना काट करके आएगा इसको, ये आपका परसेंटेज हो जाएंगे। इतना प्रतिशत आपका क्या है, ये मास परसेंटेज किसका निकला है, 4 ग्राम सॉल्यूट का। चलिए कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसको एकदम शॉर्ट में बनाना है, ये तो लॉन्ग में हो गया, एकदम शॉर्टकट में बनाना है। जल्दी इसको लिखो। द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज 15 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम जल में 15 ग्राम क्या मिलाया गया है, ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज का जो मात्रा है इसको प्रतिशत में बताना है कि आपका 15 ग्राम बिलियन में कितना प्रतिशत के बराबर है। समझ गए। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर देखते हैं पानी है यानी कि वाटर, प्लस यहां पर आपका क्या चीज है, ग्लूकोज। ये है आपका ग्लूकोज, ये है आपके पास वाटर। जब पानी और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो यहां पर आपका क्या चीज का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ग्लूकोज का बिलियन तैयार हो जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए पानी कितना ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, 100 ग्राम, प्लस ग्लूकोज 15 ग्राम। अब आपको खुद पता चल रहा होगा कि टोटल कितना ग्राम हमारा सॉल्यूशन बनेगा, 115। बताइए कि 100 ग्राम है जो ज्यादा ना है 15 ग्राम से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है आपका, सॉल्यूशन बनते हैं। अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या चीज, प्रतिशत सॉल्वेंट की प्रतिशत सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट पूछे तो सॉल्यूट को निकालेंगे, बाकी बचा हुआ पदार्थ का परसेंटेज आपका सॉल्वेंट का निकल जाएगा। अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे तो सॉल्यूट का अपने आप निकल जाएगा। तो अगर सॉल्यूट का पूछ रहा है तो निकाल देते हैं भैया, सॉल्यूट का प्रतिशत मास, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज। बताइए सॉल्यूट का वजन कितना ग्राम में दिया हुआ है, 15 ग्राम, यानी कि यहां पर लिख देंगे 15। फिर कह रहा है कि नीचे क्या चीज उपस्थित होना चाहिए, सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, 115 मल्टीप्लाई 100। इसको कैलकुलेट करोगे कितना प्रतिशत आएगा, जितना आएगा 13% अब बताइए एक चीज इसमें और ढुका देते हैं। अगर आपको पता चल चुका है कि हमारा सॉल्वेंट जो है, देखिएगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये दोनों मिल करके 1 बिलियन तैयार करते हैं ना सॉल्यूशन। तो बताइए सॉल्यूशन कितना प्रतिशत के बराबर होता है, 100% के बराबर। सॉल्यूट तुम्हारा कितना प्रतिशत आ गया, 13.04%। अब तुमको कह दे कि कोई सॉल्वेंट निकालिए तो निकल जाएगा, x बराबर 100 माइनस 13.04, जितना आएगा ये प्रतिशत किसका निकल जाएगा, सॉल्वेंट का। कोई दिक्कत। कल ही लिखवाए थे कि अगर आपके पास परसेंटेज मास की बात करता है तो वेट बाई वेट प्रतिशत कहने का मतलब है कि आप 100 ग्राम में ये कितना प्रतिशत मिलाया हुआ है, 20%। समझ गए। यानी कि 100 ग्राम में अगर 20% लिखा हुआ है तो समझेंगे कि 20 ग्राम क्या चीज मिलाया हुआ है, ग्लूकोज। समझ गए।
अगर इसका रेशियो जो कंपनी होगा, जो वहां पे प्रयोगशाला में उसको टेस्ट किया जा रहा होगा, उस समय इस तरीका से मेजरमेंट किया होगा। 100 ग्राम जूस लिया होगा और उसको देखा मेजरमेंट करके, तो ग्लूकोज की मात्रा पता चल रहा है कितना प्रतिशत, 20%। यानी यहां पर लिख दिया कि परसेंटेज वेट बाई वेट 20% ग्लूकोज। इसका मतलब है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या चीज आपका है, ग्लूकोज मिलाया हुआ है। समझ? जब भी ए मोलारिटी की बात आएगा ना, गिरिए मत हो, जब भी मोलारिटी की बात आए यानी मोलरता, मान लो कि हमारा दिल में 1 लीटर खून है, समझ गया, 1 लीटर खून है, ये एक प्रकार का बिलियन बना रहा है। अब 1 लीटर खून हो या 1 लीटर बिलियन हो, उसमें अगर मान लो कोई ऐसा सॉल्यूट आती है जिसको यहाँ पर हम 4% या 2 मोल में 4 मोल में रखे हुए हैं, तो बेचारी कौची कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। समझ गए? इसका मतलब कि एक दिल में अगर हम, एक दिल कहने का मतलब 1 लीटर समझना, समझ गए? समझाने के मेरा मतलब समझना पहले। एक दिल मतलब 1 लीटर, 1 लीटर में या एक दिल में अगर कोई सॉल्यूट पदार्थ आती है और उस सॉल्यूट को हम कह दे, या उस सॉल्यूट हमरा भी आ करके हमरा दिल में जगह 5 मोल, 4 मोल, 3 मोल, 2 मोल, यानी सॉल्यूट जितना मोल में घुला हुआ रहे हमरा पास, तो उस मोल जो दिल में हमारा घुला हुआ सॉल्यूट है मोल के रूप में, वो घुला हुआ को हम क्या कहेंगे, मोलारिटी। क्या कहेंगे, मोलारिटी। अब मालारिटी मत कह देना, मोलारिटी। यही चीज को यहां पर बताया है कि द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन छूट गया है, लिखना है तो लिख लीजिए ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 1 लीटर में जितना विलेय पदार्थ की मोल की संख्या घुला रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलरता का। अब समझना, जैसे 1 लीटर तुम पानी लिए, अब 1 लीटर पानी में तुम क्या किए हो कि तुम 50 ग्राम भैया नमक लाए हो, ठीक है। अब 50 ग्राम में तुम मोल तो निकाल ही सकते हो ना। 50 ग्राम कोई नमक है तो नमक में मोल निकालने का ये वाला फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, और NaCl है तो NaCl का मास कितना हो जाएगा, 35, और इसका 23, दोनों को जोड़ेंगे तो मास आ जाएगा मोलर मास, और घटा देंगे, ये सॉरी डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। यानी कि जो ग्राम में लाए थे वो 1 लीटर पानी में तुम डाल दिए और उसको तुम व्याख्या कर दिए हो मोल में, तो यही चीज हो जाता है, क्या चीज, मोलारिटी। यानी 1 लीटर पानी में जितना विलेय पदार्थ की मोल घुला हुआ रहता है, उसे हम, जो घुला हुआ पदार्थ है 1 लीटर में, उसी को कहते हैं क्या चीज, मोलरता, यानी मोलारिटी। अब देखा जाए यहां पर डिफाइन किया है मोलारिटी को कुछ ऐसे। अगर आपके पास यहां पर कह दे कि मोलारिटी है, तो मोलारिटी इज मोल पर लीटर या मोल पर लीटर। यहां से भी आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हो, अगर ये वाला याद आपको नहीं है तब। कैसे समझना, यहां पर बोला है भैया मोल पर लीटर। अब यहां पर मोल पर लीटर कहने का मतलब कि लीटर जो होगा वो कितना लीटर होगा, 1 लीटर। 1 लीटर हमारा क्या चीज को डिफाइन करेगा, सॉल्यूशन को। आई मोल जो यहाँ पे डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर 1 लीटर में घुला हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मोलरता, यानी मोलारिटी कहते हैं। ये मोलारिटी को हम लोग इस तरीका से भी लिखा जाता है, यहाँ पर m बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर में हमारे पास क्या हो, 1 लीटर में मोल जितना घुला हुआ रहता है विलेय पदार्थ का, सॉल्यूट का, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी समझ में आया?
कौची समझा? हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर कोई पदार्थ है, ओकरा में जितना सॉल्यूट पदार्थ मिलाए होंगे वो मोल के रूप में नजर आ जाता है, और उसको घोल दिए हैं तो घुला हुआ मोल के जो पदार्थ का संख्या है वही क्या कहलाता है? मोलारिटी कहलाता है। अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम की कैपिटल एम? कैपिटल एम। इसको बड़की एम से सूचित करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोलारिटी M1V1 बराबर M2V2, यानी कि M1V1 M2V2 कहने का मतलब यहां पर होता है क्या चीज, आगे बता देंगे इसको। देखिए, बस इस इक्वेशन को याद कर लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोलारिटी क्या होता है? M1V1 बराबर M2V2। अब देखिए, फार्मूला ऑफ मोलारिटी, यही चीज को यहां पर उतार दिया गया है। इस फार्मूला से भी आप डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, 1 लीटर बड़का को रहता है, तो देखा जाए, तनी सु ध्यान देना। देखिए बाबू, कहा है भैया मोलारिटी निकालना है, एकदम ऐसे याद रखना। लौंडा पीछे नहीं, आगे देखो। देखिए यहां पर मान लो कि बड़का है ते कंटेनर है, बड़का है ते क्या है? कंटेनर। अब इसमें तुमको मोलारिटी निकालना है, तो सबसे पहले बताइए, सबसे नीचे तुम कौची डालोगे जी? 1 लीटर पानी डाल दिए या 1 लीटर कोई पदार्थ डाल दिए, तो नीचे में जो रहेगा ना वो 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर रहेगा सॉल्यूशन। 1 लीटर क्या रहेंगे? सॉल्यूशन, जो कि ये वॉल्यूम होता है एक प्रकार का। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर में तुम क्या चीज मिक्स कर रहे हो? कोई सॉल्यूट पदार्थ ही डालोगे कि जो घुल जाए? तो ऊपर में हमको डाल देना है क्या चीज? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। पहले सॉल्यूट ग्राम में रहेगा, पहले सॉल्यूट क्या चीज में रहेगा? ग्राम में। लेकिन मोल ऑफ सॉल्यूट हमको कहां से प्राप्त कर लेना है? ई वाला फार्मूला से प्राप्त कर लेना है, प्राप्त हो जाएगा। जैसे अब देखो, अगर तुमको कह दे बाबू कि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर, ऐसे कह दे कि 1 लीटर बिलियन में 20 ग्राम नमक मिलाया गया हो, मिलाया गया है, तो उस बिलियन का मोलरता निकाले, उस बिलियन में मोलरता निकाले, उस बिलियन में मोलरता निकाले। ध्यान देना, 1 लीटर इज कांस्टेंट, 1 लीटर के बराबर। अब यहां पर 20 ग्राम दे दिया है, इसको कौची में बदलना है? मोल में, क्योंकि भैया यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट कह रहा है, ना कि मास ऑफ सॉल्यूट कह रहा है। अगर मास ऑफ सॉल्यूट कहता तो तुरंत लिख देते। तो आपको बताए थे पिछले क्लास में कि 20 ग्राम नमक में, 50 ग्राम पानी में, 14 ग्राम चीनी में, ये सब ने बताए थे ना मोल निकालने के लिए। तो देखिए कुछ नहीं है, 20 ग्राम NaCl में मोल निकालना है, तो मोल बराबर फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कौन है आपका? NaCl। फिर यहां पर क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट NaCl। अब बताइए NaCl का मास कितना दिया हुआ है? आप बताइए यहां पर कि मोलर मास NaCl का क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास 1 का 35 होता है, 1 का 23 प्लस 35 58, ये आ गया 58। काटेंगे इसको, काट के दिखाओ जल्दी, काटो, यहाँ पे जरूरत है काटने का। अरे 10/59 में नहीं काटना है, एकदम प्योर काटना चाहिए डिसिमल में, क्योंकि इसका वैल्यू लिखना रहता है। मोबाइल नहीं है जी तुम लोग के पास? एकदम बौरा इन सब है कि
0.344। चलिए ई निकल गया कितना मोल, ये किसका मोल निकला भाई, NaCl, यानी कि 20 ग्राम NaCl के बराबर कितना 0.3 मोल। आप बताओ जब ये मोल निकाल दिए तो यहां पर कर देंगे मोल ऑफ सॉल्यूट कितना गया 0.34, और 1 लीटर है ना तो 1 लीटर को हम 1000 में बदल देंगे, 1000 ml होता है। अब बताइए मल्टीप्लाई क्या करेंगे भैया 100, ये खत्म हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके जितना होगे मोलरिटी में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ओकरो करे हम ही गुना भागा नहीं सिखाया माई बाप, सिखाया ना जी, तो लिखो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। यानी क्वेश्चन में साफ साफ बोला है आपका कि यहां पर देख रहे हैं विनोद 250 ml हमारे पास बिलियन है, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 ग्राम आपका क्या चीज मिलाया गया है, कोई पदार्थ मिलाया गया है। तो 4 ग्राम कोई पदार्थ मिलाया गया है, ये बताइए कि सॉल्यूट हो जाएगा। अब ये सॉल्यूट जो हमारे पास है ये NaOH है, सॉल्यूट क्या है NaOH है। अब यहां पर देखा जाए कि 250 ml जो हमारे पास है ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन आपका जब भी रहना चाहिए मोलरिटी के केस में जब निकालने के लिए जा रहे हो तो वो लीटर के रूप में बताता है कि कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व है, यही चीज ना। तो यहाँ पर ml में दिया हुआ 250 ml, इसको हम 250 ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भागा दे देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 0.25 लीटर बन गया, 0.250 लीटर बन गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो हमारा लीटर प्रेजेंट हो गए। अब मेन चीज इसमें सबसे पहले है कि हमारा सॉल्यूट कोई पदार्थ जो आपके पास है ये विलेय पदार्थ NaOH 4 ग्राम में है, इस 4 ग्राम को हमको बदलना है कौशी में मोल में, समझ गए कि 4 ग्राम NaOH में कितना मोल उपस्थित है। यानी कि कह सकते हैं कि 4 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। तो मोल की संख्या निकालने के लिए बताए थे मास ऑफ सॉल्यूट, जितना वजन में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए यहाँ पर सॉल्यूट कौन आपके पास है NaOH है ना, यहाँ पर NaOH सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH, NaOH का रहा है, NaOH निकालना है, हाँ बोलिए ना वाटर टू फॉर्म 250 ml टू सॉल्यूशन, यानी कि टोटल मिला करके कितना बना रहा है 250 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें इतना ग्राम आपका, इतना ग्राम आपके पास क्या चीज है 4 ग्राम ये सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है, तो इसका मोलरिटी निकालेंगे जो सॉल्यूट होता है उसका ना। तब बताइए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, तो 4 बटा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का वजन कितना निकलेगा 1 का 23 और प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1, बताइए कितना जोड़ के आएगा कि 6 3 9 1 10 2 1 3 1 हथवा वाला 4, यानी 40 ग्राम इसका मोलिकुलर मास आया, तो इसको कर देंगे 0। अभी कटेगा 1/10, यानी कि 0.1 आपके पास आ गए क्या चीज मोल, 0.1 मोल। यानी कहने का मतलब जो 250 ग्राम हमारा पानी था
इसमें 4 ग्राम NaOH भी शामिल थे। 250 ml जो मिलाया गया बनाया गया सॉल्यूशन, इसमें 4 ग्राम हमारा क्या चीज मिलाया गया था? सॉल्यूट। अब कह रहा है कि 4 ग्राम जो सॉल्यूट मिलाए गए, तो जिसका वजन कम है भैया 250 ग्राम में 4 ग्राम ही है, तो बताइए कि 246 ग्राम कौची मिलाया गया होगा? आपका वाटर मिलाया गया होगा। इसका मतलब कि जिसका वजन कम रहे वो सॉल्यूट हो जाता है, और उसी को नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना सॉल्यूट का वजन क्वेश्चन में दिले है ओकरा ऊपरे, और जितना सॉल्यूट के जो फार्मूला है उससे मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट निकल के आया उसको नीचे भागा दे देते हैं, तो खुद निकल जाता है आपका कितना? 0.1 मोल। अब आपके पास अवेलेबल है, मोल भी अवेलेबल हो गए, मोल भी अवेलेबल हो गया, और यहाँ पर सॉल्यूशन लीटर में भी अवेलेबल हो गया। इसका मतलब कि 0.50 लीटर में इतना मोल घुला हुआ है, 0.1 मोल क्या है? डिजोल्व है। लेकिन अब हमको मोल नहीं निकालना है, बल्कि क्या निकालना है? मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर फार्मूला क्या लिखवाया है बताइए? मोलारिटी बराबर फार्मूला आपका क्या लिखवाया गया है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब इसको हिंदी में विलेय पदार्थ का मोल, विलेय का मोल संख्या, यानी विलेय का मोल संख्या बटा यहाँ पर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अब बताइए विलेय में मोल की संख्या कितना निकाले थे? 0.1 बटा बिलियन का आयतन कितना आया था लीटर में? 0.250। अच्छा बताइए 250 ml पर भी बना सकते थे? नहीं, क्योंकि मोलारिटी बताता है कि 1 लीटर में कितना मोल डिजोल्व है, उसी को हम लोग मोलारिटी निकालते हैं। तो हमको अगर ml में दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको क्या चीज में तब्दील कर देना है? लीटर में। अगर लीटर में दिया हुआ है तो लीटर में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 250 मल्टीप्लाई ऊपरे चल जाएगा के गो? 3 गो, और नीचे आ जाएगा के गो? 1 गो 0। अब बताइए ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, खत्म हो गया। अब बताइए 10/25, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 5/5। इसको डायरेक्ट कर दो ना, 10 को भागा दे दो 25 से, 0.4 का टर्म बुकिंग हो गया, यानी कि 0.4 मोलारिटी आ, यानी कि समझो आप कैलकुलेट द मोलारिटी कह रहा था। तो सबसे पहले आपको समझना ये चीज है कि टोटल बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है। बिलियन का आयतन 250 ml है, जिसमें कह रहा है कि सॉल्यूट 4 ग्राम मिलाया गया। 4 ग्राम सॉल्यूट में यानी कि 4 ग्राम NaOH में, याद करो वो जमाना जिस जमाना में बताया गया था कि भैया 16 ग्राम आपका H2O है, तो उसमें मोल की संख्या निकाल लेते थे। फिर कहते थे कि जाओ सामने 100 जी के पास कहो कि हमरा 50 ग्राम चीनी दीजिए और उसमें मोल की संख्या निकालो बैठ करके। तो 50 ग्राम चीनी में मोल की संख्या निकालने के लिए बताया था ना कि 50 ग्राम जो लाए हो ऊपरे और चीनी का जो सूत्र होता है उसका नीचे, समझ गए? जोड़ करके मॉलिक्यूलर वेट नीचे काट दोगे, क्या निकल जाएगा? मोल की संख्या निकल जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपके पास मोलारिटी निकालना था इस बिलियन में, तो भैया कर दिए क्या चीज कि सॉल्यूट का मोल कितना आया? 0.1 ऊपरे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें निकालना था आपको? बिलियन में ना, तो बिलियन को नीचे काट के कर दिए 0.4 मोलारिटी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लो बाबू। क्वेश्चन समझिए पहले, कैलकुलेट द मोलारिटी C6H12
ग्लूकोज जिसका वजन क्वेश्चन में आपका 180 ग्राम पहले से दिया हुआ है, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 14 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीका से 750 ml एक सॉल्यूशन बनाया गया है, यानी कि पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि बिलियन का आयतन है। अब ये जो बिलियन का आयतन है ये 0.750 लीटर के रूप में आ जाएगा। इसको 750 ml को हम लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दे दिए, तो ई बन गया कितना 0.750 लीटर। ठीक है, यानी डायरेक्ट इसको भागा, देखे हो ना डिसिमल बैठा के कैसे किया जाता है, उस तरीका से। अब कहा जाता है कि इस सॉल्यूशन में कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है, 14 ग्राम। 14 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया। अब आपको पता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, H12O6। इसमें तुमको ये एक प्रकार का सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आपके पास 7 यहाँ पर 50 में 14 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ये बचा 4 में से 1 गया 3, और ये बचा 736, यानी 736 ml आपका पानी मिलाया गया था और ग्लूकोज मिलाया गया था 14 ग्राम। इसका मतलब ये H2O है, ये एक प्रकार का सॉल्वेंट हो गया, और ये ग्लूकोज एक प्रकार के आपके पास क्या चीज हो गए, सॉल्यूट हो गए, यानी कि विलेय, और ये बन गया आपका क्या चीज, विलायक। तो विलेय और विलायक मिल करके यहाँ पर बिलियन का टोटल आयतन बना दिया, इसको जोड़कर। अब इसमें कह रहा है क्या चीज कि 14 ग्राम जो आपके पास है, तो 14 ग्राम में आपको मोल निकालना है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं कि चूंकि 14 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या, तो 14 ग्राम ग्लूकोज में कह रहा है, यानी कि 14 को ऊपर, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास होते हैं कितना, 180 ग्राम। तो ई वाला हो गया आपका नीचे, इसको काटे कितना आया, ऊपर बोलो 7/90। हम बोल में काट के डायरेक्ट बोल 7/90। मैथमेटिक्स के पाप पर इशारा बनते दादा बन 0.07 क्या निकल गया आपका मोल। यानी कि 14 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या 0.07 मोल आ गए। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि मोलारिटी निकालना है। तो 14 ग्राम ग्लूकोज में मोलारिटी में मोलरता, तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है कि मोल की संख्या, तो मोल की संख्या कितना आया था 0.7, अब बटा बिलियन कितना लीटर में है आपके पास 0.75। अब इसको कैलकुलेट करोगे सर 0.0 से ना 0.750 यहाँ पे, अच्छा 0.07। अब बताइए यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर क्या लिख दिए 2 0 मल्टीप्लाई, नीचे दिया हुआ है कितना
750 मल्टी डिवाइड ऊपर कर चला जाएगा तो ये 3 गो जीरो, क्योंकि 3 गो यहाँ पर डिजिट है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, आंसर में आ गया 7/75। जितना आएगा आपके पास ये मोलारिटी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है आपके पास, जरा सा समझिएगा। हम लोग जानते हैं, यहाँ पे थ्योरी है, जरा सा समझ गए कि मोलारिटी बराबर क्या होता है। मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है। इसका मतलब होता है भैया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये डिफाइन करता है कि 1 लीटर बिलियन में कितना सॉल्यूट का मोल है जो डिजोल्व है, यही चीज न बताता है। यानी 1 लीटर अगर आपके पास कन्फर्मली पानी है, उसमें अगर आपके पास जितना मोल की संख्या दे दे उतना अगर डायरेक्ट आपके पास घुला हुआ है, तो यही चीज बताता है कि सॉल्यूट मोल की, सॉल्यूट का मोल का संख्या कितना लीटर में, तो 1 लीटर में घुला हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी। अब देखिए 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी में कितना सेंटीमीटर होता है या कितना ml होता है, 1000 ml होता है। तो ये आयतन के रूप में क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको हम आयतन के रूप में लिख दिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, या 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ml लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी को तुम कितना बना दिया, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम जल में तुमको मोल की संख्या निकालना, यानी कि नंबर ऑफ मोल इन 1000 ग्राम H2O। जैसे 18 ग्राम जल में तुम H2O मोल की संख्या निकालता था, वैसा ही अब कितना ग्राम में आ गया, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम यानी कि 1000 क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, यानी कि वाला ऊपरे। और जल का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो ई वाला ऊपरे या ई वाला नीचे, इसको काटे तो कितना मोल आ गया, 55.56 मोल। यानी कि अगर हम 1000 ग्राम जल सीधा सीधी लेते हैं, तो ये उसमें कितना हमारा मोल रहेगा, 55.56 मोल। यानी 1 लीटर जल में अगर हम उसमें कुछ नहीं मिलाते हैं, 1 लीटर जल खड़ा खड़ी हम लिए हैं, तो उसमें हमारा कितना मोल प्राप्त हो जाएंगे, 55.56। एक थ्योरी यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया कि 1 लीटर जल में कितना मोल होते हैं, तो 55.56 मोल होता है। समझ में आया। अब देखिए, अब यही चीज तो भैया है कि यहाँ पर 55.56 जो आपके पास मोल आए हैं, ये बताइए कि कितना लीटर में आया है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर किए थे से। तो यही चीज तो बता रहा है कि हमारा 55.56 जो मोल है 1 लीटर पानी में घुला हुआ है, ये मोलारिटी निकल गया। तब बताए थे ना कि मोलारिटी का सैंपल क्या होता है, मोल पर लीटर। ऐसे भी लिखना इसको सही है, मोल पर लीटर ऐसे भी लिखना सही है, कोई दिक्कत। चलिए आगे। मोलरता की बात कर रहे हैं, तो मोलरता में क्या होता था जरा सा समझिएगा, दोनों एक साथ समझाते हैं। मोल पर लीटर एक होता है आपके पास मोल पर केजी, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं मोल पर केजी, इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं मोल पर केजी, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है आपके पास कि ये चीज जो डिफाइन कर रहा था, ये मोलारिटी को डिफाइन कर रहा था। मोलारिटी बोले तो मोलरता। इसमें आपको पता चल रहा था कि जो सॉल्यूट का मोल होगा वो 1 लीटर में डिजोल्व हो जाएगा, जो कि 1 लीटर बिलियन ही खुद रहेगा, इससे ज्यादा बिलियन नहीं रहेगा। ये मोलारिटी को डिफिनेशन था
कि एक ही लीटर में जितना मोल घुला हुआ रहेगा सॉल्यूट का उसको हम क्या कहेंगे, तो मोलारिटी कहेंगे। ठीक है, अब वैसा ही एक आया है आपके पास मोलालिटी। तो देखिए यहां पर मोल केजी, मोल पर केजी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। सबसे पहली बात कि मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। यहां पर मोल पर केजी कहने का मतलब क्या है वो समझकर, सबसे पहली बात कि यहां पर मोल पर केजी लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ है कि यहां पर केजी जो लिया गया है ये आपका एक सॉल्वेंट है, एक प्रकार का क्या होगा, सॉल्वेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको विलायक। और यहां पे आपको नजर आ रहा है मोल, तो ये मोल आपका किसका रहेगा, सॉल्यूट का। किसका मोल रहेगा, सॉल्यूट का। यानी कि नंबर ऑफ मोल किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का। यानी कि विलेय पदार्थों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या की बात करते हैं तो ये किसमें डिजोल्व होना चाहिए, सॉल्वेंट में। यानी कि 1 केजी हमारा कोई विलायक होगा, समझ गए। तो 1 केजी में जितना हमारा विलायक में जितना मोल घुल जाएंगे, जितना डिजोल्व हो जाएंगे सॉल्यूट का मोल, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलालिटी। यानी कि अभी हमारा विलयन तैयार नहीं हुआ है, ये क्या चीज कह रहा है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे हमको कंफ्यूजन लग रहा है, सॉल्वेंट की जगह शायद सॉल्यूशन होना चाहिए। किताब है क्या, अरे अभी टाइम उसको बोले थे ना, हमारे पास घड़ी है ना, नया ले लिए, टाइम नया नया बतवाए। देखिए मोलालिटी, मोलालिटी, एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर में आप क्या कीजिए कि मान लीजिए, एक कंटेनर में मान लीजिए कि आपका भैया एकदम बढ़िया कैटेगरी का एकरा में मिनरल वाटर डाले हैं। रोशन ध्यान देना बाबू, अभिषेक 1 केजी, के केजी 1 केजी। तो ध्यान रहे 1 केजी पानी को हम कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। पानी हो या तो कोई और सब्सटेंस हमारे पास हो सकता है। तो बताइए 1 केजी 1000 ग्राम। अब बताइए कि 1000 ग्राम 1 केजी ज्यादा नजर आ रहा है। मान लिया जाए एगो ऐसे बनाइए चम्मच, ठीक नहीं, बढ़िया से बंद हो। अब एकरा में क्या किए कि ये हमारे पास इसमें NaCl है, कौन NaCl है, NaCl है, ठीक है, NaCl रखे हुए हैं। अब NaCl मान लो कि लम्हर चम्मच होगा तो 50 ग्राम होंगे। ये कितना होगा, 50 ग्राम। अब बताइए 1 केजी हमारे पास जो वजन दिखा रहा है, ये क्या चीज को रिफरेंस दे रहा है, सॉल्वेंट को, विलायक को। जो विलायक वही होता है जो सब हड़पले उसे विधायक कहते हैं, और विलायक भी वही होता है कुछ डाल दीजिए सबके सहित ले, समझ गए। तो विधायक और विलायक एक ही होता है, समझ गए। अब देखिए NaCl इसका वजन कम न है, तो इसको हम क्या कह देंगे, सॉल्यूट, इसको बोलेंगे सॉल्यूट। यानी कि ये बन गया बेचारा विलेय, गरीब आदमी है, समझ गए। ये आया यहाँ पे विलायक में कि नेताजी हमारे काम कर दीजिए, बड़ी गरीब आदमी है, विनोद है, समझ गया। अभी विनोद आता है एकरा पास, ये मुखिया जी के पास या विधायक जी के पास, ये कहता है कितना लेके आया रे, तो बोल 50 ग्राम। तो डालो एकरा में, यो घोल लेता है, समझ गए। तो अब इससे कहता है इहो अडिग चीज रहता है, कहता हम बेटा दिल्ली हो तो ले ही के निकलबो, न तो आज कुछ हो जो ढूक दबो। आज विधायक है तो अपन घर में है तू, हम आम जनता ही तो अपन रोड पर ही, ठीक ना। तो कह रहा है कि अब तुम घोल तो लिया विधायक हमको 50 ग्राम अपना में, तो जब तुम घोल लिया हमको तो हमको तुम मोलालिटी दो,
हमको कहा दो तुम मोलालिटी। तो कह रहा मोलालिटी, विधेयकवा पता चला अनपढ़ आदमी है का, उसको पता चला मोलालिटी का होता है। तो कहा मोलालिटी दे, तो बोला कि हाँ मोलालिटी दो। तो कहा कि मोलालिटी, बोल कि क्या होता है। तो कहा बेटा विधायक सुनो, ये हम 11 क्लास में पढ़े थे, प्रिंस बंसलवा पढ़ाया था कि ये है आपके पास मोलालिटी। सबसे पहले इसमें क्या होता है सुन लो बढ़िया से बाबू विधायक जी की नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जितना हम तुमको ग्राम में दिए थे नीमक, उसको अब हमको तुम मोल में दो। समझ गया? ये कौन बोल रहा है? बेचारा गरीब आदमी। समझ गए कि हमको जो तुमको ग्राम में हम लेके आए थे गमछी में बांध के चम्मच में, वो तू हमको अपना में घुला लिया है, तो हमको वो चाहिए। और चाहिए कौन सी? मोल चाहिए, कीन के दो हमरा। तो कह रहा कि ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट हमको मोल में चाहिए। तो ग्राम 50 ग्राम NaCl में बताइए मोल कितना निकलेगा? 50 बटा NaCl का वजन कितना होता है? 58 58। अब इसको भागा दे के देखो कितना आएगा, जितना आएगा उतना मोल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट केजी। तो कितना ग्राम है आपके पास? 1000 ग्राम। अब बताइए सॉल्यूट का मोल कितना आएगा जी? पाई मोल, मतलब कुछ मोल में आएगा, बटा कौची हो जाएगा 1000। काट देंगे, जितना आवेगा इसको हम लिख देंगे क्या चीज? मोल पर केजी। यानी 1 केजी में जितना मोल डिजोल्व होगा, 1 केजी विलायक में जितना मोल डिजोल्व इसका हुआ होगा, वो कहेगा कि हमरा क्या चीज है? मोलालिटी। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पर समझाएंगे इसको। ये तो हुआ डायग्राम से। यहां पर मोलालिटी से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए 800 केजी आपके पास एक सॉल्वेंट है, 800 केजी एक सॉल्वेंट है जिसको 8 केजी 8 केजी ना हो जाएगा, 800 ग्राम ले लो, 800 ग्राम। इसको तुमको क्या चीज में बदलना होगा? केजी में बदलना होगा, क्योंकि केजी का वैल्यू वहां पे चलता है। अब देखिए ये सॉल्वेंट है आपके पास, जो कहा जा रहा है कि मान लो कि H2SO4 का, रे समझो 800 ग्राम सॉल्वेंट H2SO4 को दिया गया है। इसमें कहा गया कि यहां पे NaH यानी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया गया है इसमें। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया है तो भैया कितना मिलाया गया है? मान लो कि 10 ग्राम, सपोज डेट 10 ग्राम NaOH मिलाया गया है। तो आप बताइए कि इस बिलियन में आपका ये जो बिलियन तैयार होगा, यहां पर ये एक सॉल्यूशन तैयार करेगा। इस सॉल्यूशन में मोलालिटी क्या होंगे? बनेगा? कोशिश करेगा तो बनाएगा। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दिया हुआ सॉल्यूट में मोल की संख्या निकाल लेंगे। तो दिया हुआ आपके पास क्या चीज है? 10 ग्राम NaOH बराबर, अब बताइए 10 ग्राम NaOH में मोल की संख्या, तो बहुत आसान है, 10 बटा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40।
40। अब देखिए ये कटिंग कुटिंग हो गया 1/4। इसको तुम लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? 4 है 0.05 यानी 0.5 मोल के रूप में आपका आ गया। अब समझना दुनिया वालों, ये बिलियन जो बनाया गया था, अच्छा 0.25, 4 दूनी 8, हाँ हो 25। अब देखिए, अब ये जो एक कड़ाही दिया गया, एक बर्तन दिया गया जिसमें पहले से तो रही H2SO4 धरल था, के ग्राम 800 ग्राम। अब 800 ग्राम को तुम कौची में बदलोगे? केजी में। तो 800 ग्राम को केजी में बदलोगे भाई, तो का लिखोगे? 1000 काटोगे तो का हो जाएगा? डिंग डोंग, आई आ जाएगा 0.8 केजी। एकरो में फोड़ है 0.8 केजी डायरेक्ट सीधा सीधी। अब देखिए, अब यहां पर आ गया मोल की संख्या। अब आपको क्या निकालना है भैया? मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता था? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ चुका है 0.25 बटा H2SO4 कितना दिले है? 0.8। इसको कटिंग कुटिंग करेंगे। जय हिंद जय भारत, 0 हट गया। अब बताइए 25 चौका 7, आप कटेगा जी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5/16 भागा दे के देखो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। अब जितना देखना है 0.31 मैंने 1 ना 25, बस काम हो गया। माने 0.3125। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामों में इसको बदल सकते हो। 600 ग्राम मिल्क है, दूध। इसमें तुम 20 ग्राम क्या डाल रहे हो? चीनी, शुगर डाल रहे हो। तो 1 बिलियन तैयार करेगा ना। तो इस बिलियन में तुमको क्या निकालना है? मोलालिटी। ध्यान देना इस चीज को। फिर यहाँ पे एक कंटेनर ले लो। एक कंटेनर में यहाँ पे 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम आपके पास पानी है या वाटर है, जिसमें आप यहाँ पे कहने का मतलब कि 100 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हो। 100 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हो। तो इसमें बताओ ये कितना प्राप्त हो जाएगा? m कितना बन जाएगा? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीनों 3 डिजाइन के दे रहे हैं। हाँ, यहां पर मान लो आपके पास बेंजीन है 7.5 केजी, और यहाँ पे है मान लो 2 केजी एसिटिक एसिड CH3COOH। बोलो सब्जी कुछ होता है? अच्छा, वेजिटेबल। खोपचा में मिलिए इस समन के सूत्र उधरे तैयार हो। इस समन के सूत्र जितना है फालतू क्वेश्चन, ये सब तैयार होगा दिया यहाँ पर नॉर्मेलिटी से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं। पिछले क्लास हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी से रिलेटेड बातचीत किए थे। आज पढ़ना है हम लोग को नॉर्मेलिटी। ये 12th क्लास में भी आपको टॉपिक मिलेंगे, 11th क्लास में भी मिलेगा। 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में ये पढ़ना होता है। नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी चीज वहां पे मिलते हैं।
इसीलिए यहाँ पे 11 क्लास में बेसिक के तौर पे पढ़ा दिया जाता है कि आपको क्या मिले, वहाँ पे फायदा मिले। देखिए नॉर्मेलिटी क्या कहता है, नॉर्मेलिटी एकदम साफ साफ बोला है, नॉर्मल लीटी यानी कि लीटी जो नॉर्मल रहे उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। अब देखिए मूना लिटी को मोला लिटी कह रहे थे ना, मूना लिटी बिकता है वजह पड़ी स्टैंड में, तो उसको कह रहे थे मोला लिटी, यानी मोल की ना मूना लिटी वाला। अब देखिए ये हुआ नॉर्मल लिटी। जैसे मान लिया जाए कि आप गए लिए खाए, समझ गए, इसमें आपको कोई मोल नहीं निकालना है, नहीं इसमें कुछ आपको निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 5 ग्राम कोई विलेय पदार्थ है जो 1 लीटर में घुला हुआ है, उस बिलियन का नॉर्मेलिटी निकाल दीजिए। ग्राम आपके पास लिख देना है ऊपर, बिलियन का आयतन लिख देना है नीचे, मार्केटिंग आ देना है, समझ गए, आंसर इज कंप्लीट नाउ। तो वही चीज यहाँ पर बताया है, जरा सा देखते हैं। अरे बाबू उठाओ हथिया, ट्रांसफार्मर फंस गलो है। हाँ अब एक होने ढुकाओ, ऐसे करो। देखिए यहाँ पर देखिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का जो ग्राम मात्रा की संख्या है, ये ग्राम मात्रा की संख्या 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। यानी 1 लीटर आपके पास कोई सॉल्यूशन बनके तैयार है और जिसमें आपका विलेय पदार्थ ग्राम इक्विवेलेंट के रूप में सॉल्यूट डिजोल्व होगा 1 लीटर में, जितना पदार्थ जितना ग्राम, उसी को कह देते हैं क्या चीज, नॉर्मेलिटी। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास नमक मिलाए हैं और पानी मिलाए हैं, नमक पानी मिला करके आपका 1 लीटर बिलियन बन चुका है, समझ गए ना, सॉल्यूशन नमक का बन चुका है 1 लीटर का। अब आपको पहले से पता है कि पहले इसमें हम 10 ग्राम 20 ग्राम हल्का सा क्या मिलाए हैं, नमक मिलाए हैं। अब तुमसे कह दिया कि उस नमक में तुमको क्या चीज निकालना है, सॉरी उस बिलियन में तुमको क्या चीज निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी जो है आपको डायरेक्ट ग्राम में जितना आप डाले होंगे उतना ग्राम अब बटा जितना आपका आयतन बना है पूरा बिलियन का, उससे भागा दे देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से सूचित करते हैं। आप लोग को पता होगा कि मोलारिटी को हम लोग सूचित करते थे यहाँ पर M से, यहाँ पर M से और यहाँ पर क्या चीज से, N से। यानी कि मोलालिटी और नॉर्मेलिटी की जब बात किया जा रहा था उस समय यहाँ पर बताया गया कि फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी क्या हो जाएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन 1 लीटर। यहाँ पर एक चीज आप और लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि नॉर्मेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, या तो कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। तो ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी 1 लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट जितना डिजोल्व होगा सॉल्यूट का, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं डायग्राम से, लेकिन समझिए इसको, यहां तक के जरा से इसको लिख लीजिए ये वाला। नॉर्मेलिटी का इकाई क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
चलिए समझिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि आपके पास 1 लीटर बिलियन है जिसमें 25 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को मिलाया गया था। समझ गए? अब 25 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को अगर मिलाया गया तो सिंपल लॉजिक है कि इसका 25 ग्राम को न हमें मोल में बदलना है, न हमें किसी को ग्राम में बदलना है, न इसको हमको क्या चीज में पार्टिकल में बदलना है, किसी भी रूप में इसको बदलना नहीं है। डायरेक्ट क्या करते हैं कि 25 ग्राम जो हमारा वेट था वो 1 लीटर में डिजोल्व था। अब कह रहा है कि 1 बिलियन जो हमारे पास बना है 25 ग्राम जिसमें मिला हुआ कोई सॉल्यूट है, तो इस बिलियन में हमको क्या चीज निकालिएगा? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या फार्मूला बताए हैं? 25 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट बटा 1 लीटर सॉल्यूशन, यही को भागा दे दिए थे ना। यानी नॉर्मेलिटी बराबर आपका ये चीज आ रहा था। अब बताइए 25 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट तो कितना हो गया? 25। अब बटा यहाँ पर कितना आपके पास 1000 लीटर को किस में बदल दीजिएगा? 1000 यहाँ पर ग्राम है ना, 1000 ग्राम के रूप में या तो ml के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज के फॉर्म में लाना है? लीटर के फॉर्म में ना। तो चलिए 1000 ग्राम बराबर कितना लीटर? 1 लीटर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास? 25 ग्राम इक्विवेलेंट, 50 ग्राम इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है। अब बताइए नॉर्मेलिटी निकालिएगा तो बताइए कितना आपके पास आंसर आ जाएगा? 0.025 नॉर्मेलिटी आ जाएंगे, 0.025 नॉर्मेलिटी। यानी कि आपके पास 0.025 नॉर्मेलिटी के रूप में आपके पास आया है इस बिलियन में, जब 25 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करा रहे थे उस समय। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल तो नहीं है, जरा सा हार्ड ही है। कह रहा है कि 1 बिलियन हमें ऑक्सैलिक एसिड का बनाना है जिसका सूत्र क्या होता है? COOH2H2O। ठीक है, इसमें अब आपके पास कह क्या रहा है कि प्रिपेयरिंग बाय डिजोल्विंग, इसको बनाने के लिए क्या किया गया है? 63 ग्राम ऑफ द एसिड। यानी कि आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं कि 63 ग्राम आपका क्या चीज लिया गया? एक कोई सॉल्यूट पदार्थ लिए गए, एसिड लिए गए, उसमें आपका 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पर इस रूप में आपके पास बनकर के तैयार हो जाता है। यानी कि 0.63 ग्राम जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब में डिजोल्व कराया गया है, 0.63 ग्राम को। अब कह रहा है कि ये दोनों से आपका क्या चीज बन रहा है? एक ऑक्सैलिक एसिड। तो उस ऑक्सैलिक एसिड का जो बिलियन है उसमें तुमको क्या चीज निकालना है? नॉर्मेलिटी निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे बेसिसिटी समझना जरूरी होता है, तभी ये आपका न्यूमेरिकल जरा सा समझेगा। देखिए जब ग्राम में आपके पास दिया हुआ रहता है कोई आंसर, ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं दिया हुआ है, ये अगर 0.63 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा रहता तो डायरेक्ट हम ये नॉर्मेलिटी वाले पे फार्मूला पे लगा करके बना देते। लेकिन अब यहाँ पर ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट में दिया है, तो सबसे पहले देखिए मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालेंगे। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कहने का मतलब कि हमारा ऑक्सैलिक एसिड जो बना है उसका द्रव्यमान कितना ग्राम के रूप में आया है, अवेलेबल है। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COOH2H2O की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि ये आपके पास COOH2H2O का अगर हम वो करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 126, कैलकुलेट करके देख लेना। बट अब आया है बेसिसिटी। अब आया है क्या चीज? बेसिसिटी। अब एक बात बताओ, जब ये जलीय बिलियन बनाएगा तो जलीय बिलियन में ये जल में H2O डिजोल्व हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2 हाइड्रोजन जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं रिप्लेस कर जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन कहीं ना कहीं रिप्लेस कर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर HCl कह दें तो HCl में हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 1।
तो इसका है HCl में H का HCl में बेसिसिटी कितना हो गया 1। अगर कह दिया जाए H2SO4 तो H2SO4 में हाइड्रोजन आयन की संख्या के गो है 2, तो इसका बेसिसिटी हो गया कितना 2। अगर यहाँ पर दिया हुआ H3PO4 तो बताइएगा कि इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना है 3, यानी कि इसका बेसिसिटी 3 हो गए। उसी प्रकार से बताइए कि ऑक्सैलिक एसिड को जलीय विलयन में डालेंगे तो यहाँ पर H2O तो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना बच जाएगा 2, यानी कि इसका बेसिसिटी कितना हो गए 2। जब इसको काटेंगे तो कितना ग्राम के रूप में आ गया, इतना ग्राम के रूप में आपका तैयार हो चुका था। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम 0.63 ग्राम एसिड को मिलाए थे 250 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 0.63 ग्राम ऑफ एसिड यानी कि इसमें तुमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका जब 0.63 ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे एसिड का तो आपके पास क्या बनेंगे, जितना आपका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना ग्राम दिया हुआ था 0.63, और कितना आपके पास आए थे मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 63, इसको हम काटेंगे तो कितना आ गया 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट अब आपके पास आ चुका है। अब ग्राम इक्विवेलेंट आ चुका है तब आप क्या निकाल दीजिएगा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ था 250 आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको बदल दिए क्या चीज में 250 ml के रूप में या केजी के रूप में आपके पास आ गया, इतना लीटर के रूप में आ गए। और वहां पर क्या दिया हुआ है आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम क्या किए कि क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को उसको हम लीटर ml के रूप में मान लिए हैं कि चलो भाई 250 ml हमारे पास है। सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब क्या चीज कि 250 ml के रूप में है। अब 250 ml को क्या चीज में तब्दील कर दिए लीटर में, तो लीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 लीटर, क्योंकि नॉर्मेलिटी तो डिफाइन करता है लीटर में ही ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारा है 1 लीटर में डाला गया है, तो बताइए नॉर्मेलिटी कितना आया 0.04 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर में अगर हमारा 1 लीटर में 0.04 ग्राम है जो नॉर्मेलिटी शो कर रहा है इसके सॉल्यूशन में, यानी ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में। चलिए अब कोई दिक्कत तनी मनी समझ में आया है? चलिए इसको लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज था यही समझना कि ये बेसिसिटी क्या होता है, यही नहीं हमको पता चल रहा था। देखिए डिफिनेशन पता चल गया। बेसिसिटी कहने का मतलब साफ साफ होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस्ड इन 1 मोल। इन 1 मोल, 1 मोल में जितना हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस कर जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेसिसिटी कहते हैं। HCl में H 1, H2SO4 में H 2, H3 में ये 3, तो ये आपके पास बेसिसिटी इसका कितना हो गया 3 हो गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। आज भर इतना ही। और एक बात अति आवश्यक